हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9वीं कक्षा के विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम पदार्थ किसे कहते हैं। विश्व का वह अवयव जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। जैसे मेज, कुर्सी, पत्थर, जल, वायु आदि। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। चलिए देखते हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर तथा बर्फ ठोस हैं। द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे जल, दूध, ग्लिसरीन, तेल तथा पारा द्रव है। गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैस अवस्था कहलाती है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस हैं। द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। नंबर 1, द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु कहते हैं। नंबर 2, द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान रहता है जिसे अंतरा आणविक आकाश या स्थान कहते हैं। नंबर 3, द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे संसंजक बल कहते हैं। नंबर 4, द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। नंबर 5, द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिसके कारण अवस्था परिवर्तन भी होते हैं। चलिए देखते हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होती है। द्रव्य का ताप परिवर्तन करने से अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात किसी द्रव्य का अवस्था परिवर्तन करना है तो उसे ताप देंगे। ताप देने पर यदि वह ठोस है तो द्रव अवस्था में, द्रव है तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। चलिए देखते हैं द्रव्य कितने प्रकार से अवस्था परिवर्तन कर सकता है, अर्थात किन क्रियाओं द्वारा अवस्था परिवर्तन होता है। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गलन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन आदि। अर्थात इन्हीं प्रकारों से
द्रव्य का अवस्था परिवर्तन होता है, अर्थात अवस्था परिवर्तन गलन के रूप में, हिमीकरण के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में, ऊर्ध्वपातन के रूप में और संघनन के रूप में होता है। चलिए देखते हैं गलन क्या होता है। किसी ठोस को गर्म करने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे उसका ताप बढ़ता है। ठोस का ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदलने लगता है। इस क्रिया को गलन कहते हैं तथा जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलना प्रारंभ होता है, उस निश्चित ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के गलनांक अलग अलग ही होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमीकरण जब किसी द्रव को ठंडा करते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह जमने लगता है। द्रव की ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं तथा जिस ताप पर द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हिमांक कहते हैं। वाष्पीकरण किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है, अर्थात किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण 2 प्रकार से होता है, वाष्पन के रूप में, क्वथन के रूप में। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, जबकि क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है। चलिए देखते हैं वाष्पन क्या है। प्रत्येक ताप पर द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है, या प्रत्येक द्रव समान ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथन द्रव का ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तथा उसमें बुलबुले उठने लगते हैं तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। तथा जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ उबलता है उस निश्चित ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? आंसर, जब आप एसीटोन या पेट्रोल को अपनी हथेली पर गिरा लेते हैं तो इसके कण आपकी हथेली से उसमें ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वह वाष्पीकृत हो जाते हैं। हथेली से ऊष्मा निकलने से हथेली पर शीतलता अनुभव होती है, अर्थात हथेली के जिस भाग पर पेट्रोल या स्टोन हम गिराते हैं उस भाग से स्टोन वाष्पीकृत होता है तो उस स्थान की ऊष्मा कम कर देता है, जिसके कारण हथेली के अन्य भागों की तुलना में उस भाग पर शीतलता अनुभव होती है। ऊर्ध्वपातन
कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नवसादर, आयोडीन, कपूर आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको तेजी से गर्म करते हैं तो यह द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। संघनन। किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करके द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। अर्थात वाष्पों का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। जैसे सुबह के समय में पौधों पर गिरी ओस की बूंदें संघनन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन करके भी अवस्था परिवर्तित किया जा सकता है। अवस्था परिवर्तन का अर्थ है यानी ठोस को द्रव, द्रव को गैस या गैस को द्रव, द्रव को ठोस में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अर्थात